अगर आप मेटा एड्स को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं इन अ प्रोफेशनल वे के अंदर, बट आपको इन ऑब्जेक्टिव्स का पता नहीं है कि इन ऑब्जेक्टिव्स की वर्किंग क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं और हमने इनको किस मकसद के लिए यूज़ करना है और इनकी वर्किंग क्या है, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जो चीज़ें आपको कॉस्टली हो रही हैं फेसबुक के ऊपर मेटा एड्स रन करने पे और आपको रिजल्ट्स कॉस्टली मिल रहे हैं, वो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल कम प्राइस के अंदर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जस्ट इन ऑब्जेक्टिव्स को राइट वे के अंदर यूज करने पे। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, आपको सेल्स नहीं आ रही आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, तो आज के इस लेक्चर को आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको इन ऑब्जेक्टिव्स की क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स की वर्किंग बताने जा रहा हूं कि इनका वर्किंग मेथड क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से मेटा एड्स को सीखना चाहते हैं तो मेरा एक कंप्लीट कोर्स जो कि आपके साथ शेयर हो रहा है, एडवांस मेटा एड्स मार्केटिंग कोर्स 2025 का लेटेस्ट और इन डेप्थ जाकर आपको क्लियर कर रहा हूं। बिगिनर टू एडवांस लेवल का ये कोर्स है जो कि आपके साथ प्रॉपर वे के अंदर शेयर हो रहा है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ये तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने जा रहा हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन आपके माइंड से निकल सके। अगर आप खुद अपने स्टोर के लिए एड्स को रन करना चाह रहे हैं या फिर आप ये सर्विस देना चाह रहे हैं क्लाइंट्स को, तो तब भी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इनकी वर्किंग क्या है। तो चलें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस का। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अवेयरनेस एड्स होती कौन सी हैं और इसकी वर्किंग क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप मेटा के अंदर देख लें, अवेयरनेस के अंदर वो आपको बता रहा है कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा रीच लेके आनी है, ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लेके आने हैं, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस करनी है, तो आप अवेयरनेस वाली एड्स को रन कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आपको भी शो होती है, बट इसका जो इन डेप्थ जाकर कोई भी बंदा आपको क्लियर नहीं करता कि अवेयरनेस ऐड हम किस टाइम रन करते हैं या इसको हमने कब रन करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर आपका एक न्यू बिजनेस है, बेशक वो शॉपिफाई के ऊपर है, आप फेसबुक के ऊपर नई वर्किंग स्टार्ट करने जा रहे हैं या किसी किस्म की आप सर्विस देना चाह रहे हैं और अभी आपका बिल्कुल ज़ीरो फॉलोअर्स हैं, आपको कोई बंदा जानता नहीं है और आप अपने सर्विसेज की, आप अपने ब्रांड की, आप अपने स्टोर की एक कंपेन चलाना चाहते हैं जिसमें लोगों को आइडिया हो सके कि ये स्टोर एग्जिस्ट करता है या फिर ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो सबसे पहली ऐड रन करनी चाहिए, अगर आपका इवन दैट के न्यू मेटा ऐड अकाउंट भी है, तो तब भी आपको अवेयरनेस की ऐड रन करनी चाहिए। अवेयरनेस की ऐड क्यों रन करनी चाहिए? इसमें पहले होता था लोग आपको कहते हैं कि डायरेक्टली जाएं और सेल्स की ऐड रन कर दें तो आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, बट इन द कंपटीशन टाइम 2025 का जो टाइम है बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है और यहाँ पर हर बंदा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। तो हमें जो हमारा ब्रांड है उसको कोई नहीं जानता, हमारे ज़ीरो फॉलोअर्स हैं, तो हमें सबसे पहले अपने फॉलोअर्स अपने गेन करने पड़ेंगे और वो किसके थ्रू होंगे? वो होंगे अवेयरनेस के थ्रू। अगर आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस नहीं करते और डायरेक्टली आकर सेल्स वाली ऐड को रन कर देते हैं, तो आपको मेटा उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं देता जो आपको आफ्टर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करने के बाद मिलेंगे। अब अगर आप अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करते हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका एक्सपेंस आएगा वो 1000 या 2000 रुपीज़ का एक्सपेंस आएगा। जस्ट आपने ये बजट रखना है और 2000 रुपीज़ के बजट के अंदर आपने अपनी अवेयरनेस एड्स रन करनी है। एक ऐड रन नहीं करनी, आपने मल्टीपल एड्स रन करनी है। तकरीबन कोई 4 से 5 आप एड्स को रन करें जो कि आपकी अवेयरनेस एड्स होनी चाहिए। उसके अंदर आप अपनी ब्रांड्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो बना सकते हैं या फिर अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बना सकते हैं। प्रोडक्ट की आप इमेज ऐड रन कर सकते हैं, वीडियो ऐड रन कर सकते हैं या जस्ट पोस्ट डिज़ाइन करके आप उसकी भी ऐड रन कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीच हासिल कर सके। और आपका जो पेज है, तो आपने अपने पेज को वार्म अप करना है और अपने मेटा ऐड अकाउंट को वार्म अप करना है ताकि इसकी समझ आ सके मेटा को कि मैंने किस तरह के लोगों को टारगेट करना है और किस तरह के रिजल्ट्स मैंने लेके आने हैं आपके पेज के ऊपर और किस तरह की ऑडियंस को टारगेट करना है। तो इसलिए हम अवेयरनेस वाली ऐड को रन करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड हो सके और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो और हमारा ब्रांड प्रमोशन जो कि हम कम पैसों के अंदर अच्छी प्रमोशन कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आपने मेटा ऐड अकाउंट न्यू रन करना है, एक तो आपका रिस्ट्रिक्शन से बच जाएगा एंड सेकेंडली आपका वार्म अप हो जाएगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की ऑडियंस को मैंने टारगेट करना है। तो इसके लिए हम अवेयरनेस एड्स को रन करते हैं।
इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे है ट्रैफिक ऐड। ट्रैफिक ऐड कब रन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मेटा बता रहा है, अगर आपने लिंक्स के ऊपर क्लिक्स लेके आने हैं, लैंडिंग पेज के ऊपर व्यूज़ लेके आने हैं, इसके बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट लेके आने हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपने कस्टमर्स को लेके आना है, तो आप ट्रैफिक वाली ऐड को रन करते हैं। अब यहाँ पर भी एक मिस्टेक ये होती है कि ट्रैफिक का मतलब लोग समझ लेते हैं कि शायद हम लोगों को अपने स्टोर के ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ से वो कन्वर्ट होकर हमारी चीज़ को परचेज कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर जो सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ हम आते हैं, वही रन करना पड़ेगा। बट ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि आप स्पेसिफिक कोई कोर्स को सेल कर रहे हैं या फिर आपकी वेबसाइट है और आप उसके ऊपर व्यूज़ लेके आना चाहते हैं, ट्रैफिक लेके आना चाहते हैं, तो आप तब ट्रैफिक वाली ऐड को रन कर सकते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका इंस्टाग्राम का पेज है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है और उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी प्रोफाइल चेक करवाना चाह रहे हैं, तो देन आप ट्रैफिक वाली ऐड को रन कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि यूज़र जो है ना, फेसबुक आपके पेज के ऊपर या जो भी आपने उसके साथ कनेक्ट किया होगा ट्रैफिक वाली कंपेन के अंदर, अगर आपने कोई किसी वेबसाइट की लिंक लगाई है तो मेटा क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी वो लिंक शो करेगा और उसके ऊपर क्लिक्स करवाएगा और ट्रैफिक आपकी उस लिंक्स के ऊपर लेके जाएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अटैच की है तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को भेजेगा और आपकी प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आएंगे और आपकी प्रोफाइल को विजिट करेंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि जो चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं वो परचेज भी करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक का मतलब जस्ट ये है कि उसमें रैंडम्स लोग होते हैं। ये नहीं है कि आप जिस तरह की एड रन कर रहे हैं या जिस इंटरेस्ट के मुताबिक या जिस टॉपिक के रिलेटेड, अगर फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्ट कोई ऑनलाइन गैजेट्स की है, हेडफोन्स की है, और आप उसके ऊपर ट्रैफिक वाली ऐड लेके जाते हैं, तो ट्रैफिक की ऐड के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हेडफोन परचेज करने वाले ही लोग जाएं, उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट लोग जा सकते हैं। तो ये कंसर्न नहीं करता कि आपको वही रिजल्ट्स मिलें जो आप लेना चाह रहे हैं। तो ट्रैफिक का मतलब ये है कि रैंडम ट्रैफिक आपकी पेज के ऊपर, आपकी उस वेबसाइट के ऊपर कन्वर्ट हो रही होती है और जा रही होती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे है इंगेजमेंट वाली एड्स। इंगेजमेंट वाली एड्स हम कब रन करते हैं, इसमें भी मेटा हमें कहता है कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियंस को लेके जाना है, या वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लेने हैं, या आपने पोस्ट की इंगेजमेंट इंक्रीज़ करनी है, या आपने कन्वर्जन्स लेके आनी है और उसके बाद कॉल्स लेके आनी है। अच्छा, इंगेजमेंट वाली एड को समझिएगा। आपको दी वर्ड इंगेजमेंट से आइडिया हो रहा होगा कि इंगेजमेंट का मतलब क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना। अगर आप अपने ऑडियंस को या फिर आप अपनी ऐड जिस रीजन के अंदर या जिस कंट्री के अंदर दिखा रहे हैं, वहाँ के लोगों को दिखा के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के ऊपर व्यूज़ लाना चाह रहे हैं, लाइक्स लेना चाहते हैं, पेज के ऊपर लाइक्स लेना चाह रहे हैं, फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप मोस्टली इंगेजमेंट वाली एड्स रन करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो आपकी वीडियो है जो आप रन करें, जिसके ऊपर आप ऐड रन करें, वो वीडियो ऐड भी हो सकती है, इमेज ऐड भी हो सकती है, उसमें फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस देता है लोगों को और कम प्राइस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाता है और लोगों की इंगेजमेंट को बढ़ा के रखता है। और उसमें 7 बटन शो करता है। अगर आप पेज लाइक्स वाला बटन अटैच करना चाहते हैं तो वो अटैच कर देता है। अगर फॉलोअर्स लेना चाह रहे हैं, लाइक्स लेना चाह रहे हैं, जिस तरह की आपने इंगेजमेंट लेनी है वो आप शो कर सकते हैं। अगर आप अपनी ऑडियंस को व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो तब भी आपकी जो ऐड है वैसा बटन आपका शो कर देगा वहां पे। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मान के चलो कि अगर आपका एक इंस्टीट्यूट है और आप अपने इंस्टीट्यूट की ऐड को रन करना चाह रहे हैं, अब आपको समझ नहीं आ रही कि इनमें से मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज़ करूं, अगर तो आप उसकी जस्ट एक प्रमोशन करना चाह रहे हैं तो आपको अवेयरनेस वाली ऐड को रन करना चाहिए। और अगर आप उसके अंदर चीज़ किसी ऑफर कर रहे हैं या एडमिशन्स ओपन किए हैं और आप चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट करें, उसके लिए आपने इंगेजमेंट वाली ऐड को रन करना है और उसमें साथ आपका बटन अटैच हो जाएगा व्हाट्सएप का, मैसेंजर का या इंस्टाग्राम का। तो होगा क्या कि किसी भी यूज़र के लिए या जो स्टूडेंट आपकी ऐड को देख रहा होगा उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेगा बटन के ऊपर और आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए अगर आपने इस टाइप की कंटेंट, इस टाइप की एड्स को रन करना है तो आपने इंगेजमेंट वाली एड्स को रन करना है और इसी को ऑब्जेक्टिव को चूज़ करना है। इसके बाद है हमारे पास लीड्स। लीड्स का क्या मतलब है? लीड्स का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
फॉर्म्स फिल करवाना चाह रहे हैं, या फिर आप अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपनी लैंडिंग पेज के ऊपर, मतलब कन्वर्जन्स लेके आना चाह रहे हैं। कन्वर्जन्स ये नहीं है कि आप सेल्स लेके आना चाह रहे हैं, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं, आप अपनी कोई कह लें कि आपके पास कोई एक डिजिटल प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, आप कुछ सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना चाह रहे हैं और आप कस्टमर लेके आना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि कस्टमर सबसे पहले मेरे साथ कॉन्टैक्ट करे और उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाए जिसमें वो अपना नेम दे और उसके बाद अपना स्टोर का नेम दे दे, अगर वो स्टोर के रिलेटेड एड्स में उसे रन करवाना चाहता है, और उसके बाद मुझे बताए कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, वाइल्ड लेबल बिजनेस है, उसके बाद कितनी इन्वेस्टमेंट है, कब से उसने काम स्टार्ट किया हुआ है, वो सारा कुछ आपको फॉर्म में फिल करके सबमिट कर देगा। इससे होगा क्या कि आपके लिए आसानी हो जाएगी, जो कस्टमर आपको रीच आउट कर रहा है वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें आप पहले ही उससे कलेक्ट कर लेंगे, और बाद में आपको एक एक चीज़ अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो कंसर्न होंगे, जो कह लें कि सीरियस कस्टमर्स होंगे, वही वो फॉर्म को फिल करेंगे, जिनको अपनी ब्रांड्स का या अपनी चीज़ों का आइडिया होगा, और जो रियल के अंदर आपकी सर्विस को अवेल करना चाहते हैं वही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो इसलिए इस तरह की अगर हमने एड्स को रन करना है तो वो लीड्स वाले ऑब्जेक्टिव को हम चूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन का क्या मतलब आ जाता है कि अगर नाम ही आपको सुनकर आइडिया हो रहा होगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स के ऊपर इंस्टॉलेशंस लेके आना चाह रहे हैं, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड है, मैक है, जो भी है, नो मैटर, बट आपका मैटर ये करता है कि आपने उसको डाउनलोड्स करवाना है, इंस्टॉल करवाना है लोगों के मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो जैसे कि कह लें कि गेम्स की जो आपके सामने एड्स आ रही होती हैं और वहाँ पर साथ इंस्टॉल नो का बटन भी आ रहा होता है, तो इस तरह की अगर आपने गेम्स वगैरह डाउनलोड करवानी है लोगों के मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो आप ऐप प्रमोशन वाली ऑब्जेक्टिव्स को चूज़ करते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास लास्ट एंड दी मोस्ट फेवरेट एंड दी मोस्ट रिजल्टिंग एंड दी मोस्ट यूजिंग ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ सेल। सेल्स में होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है तो हम मोस्टली भागे आते हैं और सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव को चूज़ कर लेते हैं। ऐसा हमने नहीं करना होता है। जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले आपने अवेयरनेस वाली ऐड को रन करना है, अगर आपका बिजनेस बिल्कुल न्यू है, फ्रेश है। अगर जब आप अवेयरनेस वाली एड्स को रन कर देंगे उसके बाद आपने सेल्स वाली ऐड को रन करना होता है। सेल्स वाली एड्स के अंदर आप कन्वर्जेंस लेके आ सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से सेल कर सकते हैं। इसके बाद कैटलॉग सेल्स इसके अंदर आ जाती हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और कॉल्स। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि सर सेल्स में, लीड्स में, ट्रैफिक में, उनके अंदर भी कन्वर्जेंस का ऑप्शन है और इसके अंदर भी कन्वर्जेंस का ऑप्शन है, तो फ़र्क क्या आ जाता है? फ़र्क ये आ जाता है कि अगर आप एक सेल्स वाली ऐड को रन करते हैं और ट्रैफिक वाली ऐड को रन करते हैं, तो पीछे से जो एल्गोरिदम है फेसबुक का या मेटा का, उसको पता है कि इसने जस्ट, अगर आपने ट्रैफिक वाली ऐड को चूज़ किया है तो मेटा को इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि इसने सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक लेके जानी है, इसको ये कंसर्न नहीं है कि कन्वर्जेंस आए या ना आए। अगर आप सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव को चूज़ करते हैं तो मेटा को इस चीज़ का पता होगा कि इस बंदे को सेल चाहिए और मुझे जैसे कैसे भी है मुझे सेल्स ला के देनी है, और उसी ऑडियंस को मैंने चेक करवानी है या उसी ऑडियंस को एड्स दिखानी है जो रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट हो, रिलेटेड टू दिस ऐड हो और इसके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, तो वो आपकी ऑडियंस को अच्छे से टारगेट करता है सेल्स में आके, हैज़ कंपेयर टू ट्रैफिक। और अगर आपने अच्छी सेल्स लेके आनी है और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपके इंटरेस्ट क्लियर हैं, आपके बिहेवियर्स क्लियर है, आपने सिटी, टारगेटिंग, एज फैक्टर, हर चीज़ टू द पॉइंट कर दी है, तो आप सेल्स वाली अगर जब ऑब्जेक्टिव को चूज़ करेंगे तो मेटा मोस्टली क्लियर हो जाएगा और उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वो आपको वही ट्रैफिक शो करेगा और आपकी एड्स उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो कि परचेज़ करना चाहते होंगे और ऐसी ऑडियंस जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है, और उन्हीं के साथ आपकी एड्स को शेयर करेगा। और इसके बाद सेल्स के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ आ जाती है कि हम इसके अंदर हर चीज़ को टारगेट कर सकते हैं और इसके बाद हम हर चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितनी सेल्स आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। इसके अंदर पिक्सल अटैच करके हमने तमाम चीज़ें टू दी पॉइंट करनी होती है। पिक्सल क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिया है कि हमारे स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाता है मेटा और हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है
और हम ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम कितने लोगों ने बाय नो बटन के ऊपर क्लिक किया, कितने लोगों ने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने विजिट किया और वापस आ गए, और हमारा क्या मतलब कि प्रॉब्लम आ रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। ये तमाम चीज़ें हमें जो है वो सेल्स के ऑब्जेक्टिव के अंदर शो हो रही होती हैं, और इसके अंदर जाकर हम तमाम चीज़ें क्लियरली चेक कर सकते हैं और हमें तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए हम सेल्स वाली ऐड को चूज़ करते हैं जब हमने कन्वर्जेंस लेके आनी होती है। होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा डीपली आपको किसी भी बंदे ने अभी तक गाइड किया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्रोवाइड की होंगी। तो अगर आप इसके बारे में मज़ीद सीखना चाहते हैं मेटा एड्स के बारे में, तो हमारा कंप्लीट कोर्स आपके साथ शेयर हो रहा है। आपने जस्ट करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, और आज का लेक्चर अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा और इंगेजिंग रहा तो आपने एक लाजमी पॉजिटिव कमेंट कर देना है, ताकि इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर हो सकें। और आपने शेयर करना है इसलिए वजह से ताकि कोई और बंदा भी आपकी शेयरिंग की वजह से वॉच करके अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कर सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।